दीकू का 13 नंबर यूनिफॉर्म में आप बाबू स्पोर्टिंग की तरफ से जिन खिलाड़ी को देख रहे हैं ये दीकू बाबू हैं। व्यक्तिगत 2 स्कोर है उनका। वहीं पर उसका प्रतिद्वंदी दल जो हमारे आयोजक दल आदिम सरना सिरसा क्लब रोयाडी जो कि पिछला मैच टाई ब्रेकर से जीते हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मजा तो आएगा लेकिन उससे पहले टाई ब्रेकर का आनंद लेते हैं। पहला किक गोता लगाया, गेंद को भी रोक लिया। नीलमोहन नायक भाई नायक अनिल कपूर वाला नायक अब तक तो साबित हुए हैं। पिछले मैच में भी बिल्कुल बहुत ही उम्दा गोल कीपिंग थे नीलमोहन नायक। श्रेय दिया जाएगा प्रथम राउंड के खेल में अपने टीम को द्वितीय राउंड तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान और अपने कोटे के पहले किक को बचाने के बाद अपोनेंट टीम के अब थोड़ा सा आत्मविश्वास में और थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। बिल्कुल और विश्वनाथ के लिए एक चुनौती बना दिया है गुलाबदा, क्योंकि विश्वनाथ एक जाने पहचाने गोलकीपर हैं, लेकिन नीलमोहन नायक ने बता दिया भाई मैं अपने कोटे का काम कर चुका हूँ, आपका बारी है राजन बाबू को रोकिए 99 नंबर वाले को। क्योंकि खेल के क्रम में तो बहुत तोड़ते हैं लेकिन यहाँ गेंद भी बहुत ठोंकते हैं। लेकिन विश्वनाथ तेरा कमाल तू जाने निर्भर, मैं तो अपना कमाल जानता हूँ 10, बल्कि कभी कभी कमाल नहीं और मेरे टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं है तो हम धोती को फाड़ के रुमाल भी करते हैं। बिल्कुल और विश्वनाथ ने बताया दादा हम भी हैं और हम बोलते नहीं हैं बल्कि गुर्राते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोता लगाते हुए बाएं हाथ से जिस तरह से पंच लगाया लाजवाब था। प्रधान को आना पड़ा, यानी कि अभी तक कीकर सफल नहीं हुआ है किसी भी दल से। अब कीपर का जलवा चल रहा है फिर से नीलमोहन नायक। अब क्या यहाँ खलनायक की भूमिका अदा करेंगे? नायक नहीं खलनायक प्रधान। करारी शॉट्स। चलिए जब तक समझ पाते नीलमोहन नायक प्रधान अपना काम कर चुके हैं। क्योंकि दोनों ही पहले कोटे का जो शॉट दिया गया था एक राजेंद्र द्वारा बहुत आसानी से लेने का प्रयास, अपने कोटे टीम को लेने का प्रयास। साउंड ऑपरेटर मुझे लगता है कॉर्डलेस में बैटरी शायद अच्छी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस बीच मधु सरदार को आना पड़ा। बिल्कुल मधु अच्छा मौका है। सबसे पहले तो सन्निकट बराबरी में आने के लिए इन्हें ये गेंद गोल में तब्दील करनी होगी, लेकिन विश्वनाथ जिस तरह से पहला मैच पे फट दिखाया मधु के लिए भी थोड़ी बहुत सोचने के लिए बनता है। लेकिन नए कोई नहीं है। बिल्कुल मधु ने बताया वहां जवाब बदस है दोनों टीम की तरह। इस बार जब जरूरत हो तो आगे आके फिर से बाहर मधु अपने टीम को बिल्कुल बराबरी का पेनाल्टी मधु बोल रहे हैं अगर आप विश्वनाथ हैं तो हम टीम के साथ हैं। चलिए अपने कोटे के आखिरी किक को लेने के लिए राज ही रहा है गुलाबदा। शायद हर्ष बाबू होंगे इस बार नीलमोहन के लिए। बिल्कुल किकर एंड कीपर दोनों तैयार है इस द्वंद्व युद्ध में। जीत किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा। एफर्ट लाजवाब एफर्ट, एक उच्च स्तरीय शॉट्स। आप देखने वाली बात है यंगस्टर चांडिल की तरफ से कौन आ रहे हैं। विश्वनाथ बता रहा मैं काफी हूं। मान सिंह चलिए शांत गदाधारी शांत। अब आ रहे हैं बिल्कुल मान सिंह मुर्मू।
पूरे फुटबॉल के जगत में नेगरों के रूप में जाने जाते हैं और उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल प्रधान जैसे किक का। इनके पास रॉ पावर किक है, गति है इनके शॉट में। क्या ये शॉट में गति आएगी? गोल सही है, बचाने के लिए जीत दर्ज करने के लिए बचाना होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ सोचा जा रहा है इस गोलकीपर और किकर के बीच में। क्या होगा ये तो होने के बाद ही पता चलेगा। कोई नहीं जानता है किसके पास क्या है। चलिए, और ये मान सिंह बता रहा है बांसुरी को चूमना पड़ता है, तबले को ठोकना पड़ता है। जो काम सुई कर सकता है ये तलवार नहीं कर सकता। क्या सुने? बिल्कुल, और आप मैच को उस मंजर में ले जाके खड़ा कर दिया जहां अब भारतीय मुद्रा को निकालना पड़ेगा हमारे निर्णायक महोदय को, यानी कि इस खेल के